जी, ये बिल्कुल भी साध्वी रूप नहीं है। मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं हील्स पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ। जो साध्वी होते हैं वो अनस्टिच्ड कपड़े पहनते हैं। मुझे लगता है मैंने कैरी करा, मैं उसके लिए भी मेरी वो लाइफ की जर्नी रही है, ये भी मेरी लाइफ की जर्नी है। मैं दोनों को ही एम्ब्रेस करती हूँ। हर्षा रिछारिया, मोनालिसा, उसके अलावा IITN बाबा, तमाम लोग आए हैं। तो क्या इशिका भी वायरल होने के लिए आई है क्या? मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं कुंभ से बहुत ही पहले से जुड़ चुकी थी। मैं यहाँ पे तब आई थी जब यहाँ पे अभी लैंड था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी। तो मेरा कुंभ की जर्नी अभी नहीं है। मेरा सिर्फ संकल्प ये है कि मैं जब जुड़ूं तो एटलीस्ट बाकी यूथ भी आगे आए, वो भी वो प्राइड फील। इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जितने कितने कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होगी उससे ज़्यादा। हमें क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। एक्ट्रेस, मॉडल और अब महाकुंभ में एक अलग ही रूप में नज़र आ रही हैं इशिका तनेजा। इशिका, आपने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, ठीक है, अब आप महाकुंभ में हैं। क्या कहें हम आपको, सनातनी कहें, साध्वी कहें, किस रूप में देखें? नहीं, मैं तो गर्व से कहूँगी कि मैं सनातनी हूँ, साध्वी नहीं हूँ। साध्वी बनने में एक बहुत ही लंबा तप और साधना करनी पड़ती है। आपको ज्ञान लेना पड़ता है, आपको संकल्प लेना पड़ता है, आपको पिंडदान करना पड़ता है, आपको सिर मुंडवाना पड़ता है, पूरी फैमिली लाइफ को, बहुत सारी जो भी आपकी चीज़ें सबको छोड़ना पड़ता है। नहीं इशिका, एक चीज़ है, आप एक्टिंग में रही, मॉडलिंग में रही, आपने कई खिताब भी जीते हैं। एक ग्लैमराइज अलग होता है, वो ग्लैमर जो है कहीं आप महाकुंभ में तो नहीं लेकर आई हैं? हाँ, नहीं, मैं उन सबको एक्चुअली मैं छोड़ कर आई हूँ। मुझे लगता है पहले मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर लिया जो मेरे लिए था। मैं चाह रही थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, या फिर राष्ट्रपति जी से जो मेरे को 26 जनवरी को मिला, या फिर अगर मैं बात करूँ कि अभी भारत मंडपम पे इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिलना, या फिर अभी मतलब ये इतने सारे अवार्ड्स तो मिल रहे थे, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो मैं अपने लिए कर रही हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि एटलीस्ट मेरी सेवा भाव दिख पाए, मैं उसके अंदर लीन हो पाऊँ, कुछ सनातन के लिए कर पाऊँ, क्योंकि अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब लोगों के लिए करना है। अच्छा इशिका, एक बात बताइए, आपका जो ये चोगा है, जैसे कहना चाहिए एक चोला जो होता है, वो एक साध्वी की तरह है, लेकिन आपने इसे अलग रूप दिया है कि आपने एक साड़ी को एक पारंपरिक तरीके से आपने उसे कैरी किया है। जी, ये बिल्कुल भी साध्वी रूप नहीं है। मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं हील्स पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ। जो साध्वी होते हैं वो अनस्टिच्ड कपड़े पहनते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर हम सनातन को एक प्राइड के साथ अगर पहने तो यूथ और अट्रैक्ट होगा और सनातनी बनने की कोशिश करेगा। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वही कपड़े ढाल रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें अंदर फैशन या इसके अंदर वो अपना एक्सप्रेशन नहीं रख पा रहे। एक टाइम में तो आपने भी उसे कैरी किया ना? जी, मुझे लगता है मैंने कैरी करा, मैं उसके लिए भी मेरी वो लाइफ की जर्नी रही है, ये भी मेरी लाइफ की जर्नी है। मैं दोनों को ही एम्ब्रेस करती हूँ, पर जो मुझे पर्सनली फील होता है कि उस जर्नी से बहुत बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत सी ज़्यादा गर्व वाली जर्नी ये ज़रूर रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं आज ये पहनूंगी तो सब लोग जो बोल रहे हैं कि अरे तुमने वो भी करा, मुझे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ। पर मुझे लगता है ये बेटर चॉइसेस, और वो चॉइसेस सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सनातनियों को भी करनी चाहिए। इशिका को कब लगा कि मुझे वो कल्चर को छोड़ना है और सनातन कल्चर को अपनाना है? इशिका को कब एहसास हुआ? अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो मैं चाहे वो विपश्यना हो गया, 11 दिन का मौन व्रत होता है, और या फिर श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, या लैंडमार्क फोरम हो गया, इस्कॉन से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, गणपति बिठा रही हूँ, ये मेरा 7वां साल होगा, तो वो तो मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर मैं धर्म के प्रचार की बात करूँ तो ये शुरुआत हुई है जब मैं जयपुर डायलॉग्स गई। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, समझा कि कैसे अभी सनातनियों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और देवकीनंदन ठाकुर जी से भी मेरी मुलाकात हुई गुरु मंत्र, जब हम लोग गुरु पूर्णिमा पे मिले थे, तो उन्होंने बताया कि कितना सनातन बोर्ड हमारे लिए आवश्यक है। तो मुझे लगा कि मुझे भी जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली जब शंकराचार्य जी से, द्वारकापीठ सदानंद सरस्वती महाराज जी से, तो उन्होंने भी एक नई दिशा दिखाई। तो
जब मुझे एक सही तरह के लीडर्स मिले जो एक्चुअली में इसको एक्सप्लोर कर चुके थे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी जुड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। इशिका, आपको लगता है कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता कितना आपको लगता है और किस लेवल पर होना चाहिए वो? मुझे डेफिनेटली लगता है कि सनातन बोर्ड बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे और ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी पॉलिटिशियन हमारी ये बात सुनेगा नहीं। जैसे कि हम चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर चेंजेस आए, हम चाहते हैं राइट टू एजुकेशन के अंदर चेंजेस आए। हमें पढ़ाया जाता है जिन लोगों ने जेनोसाइड करा है उनको द ग्रेट पढ़ाते हैं, पर हमारे असली जो सनातनी हीरोज़ हैं जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस करा है, जो हमारे सिख गुरु हैं जिन्होंने अपने बच्चे तक बलि चढ़ा दिए हैं, हम उनके बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं, 4 लाख करोड़ का पैसा एक साल में वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और आप ये सोचिए, हमने उज्जैन कॉरिडोर बनाया जो सिर्फ 350 करोड़ का था, उसने कितना फाइनेंशियली हमारे को एम्पावर करा है, कितना टूरिज्म डेवलप करा है, कितने पैसे दिए हैं। वो एक बारी की हुंडी भी नहीं होती है तिरुपति बालाजी की। तो आप सोचिए, वो जब पैसा हमारे पास लगेगा तो हमारे पास गौशालाएं होंगी, हमारे पास अपने गुरुकुल होंगे, सनातन असली में स्ट्रेंथ दिखाएगा, हम वेदों का ज्ञान, हम पुराणों का ज्ञान, वो सब हम करा पाएंगे। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं तो आगे आ ही रही हूँ, मैं तो इसके बारे में बात कर ही रही हूँ, पर जितना भी यूथ है, जितनी भी मेरी सनातनी बहनें हैं, वो भी इसके बारे में आगे आएं और इसकी मांग करें। हमारी मांग इतनी लाउड होनी चाहिए कि एक पॉलिटिशियन क्या, सब पॉलिटिशियंस को हमें यही देना पड़े। इशिका बिकम ए पॉलिटिशियन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरा कोई पॉलिटिकल रुझाव है, ना मेरी कोई उसमें रुचि है। मुझे लगता है कि देखिए, पर सनातनियों को, अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं, जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि आप लक्ष्मी बनिए, आप सरस्वती बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, ग्लैमरस रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी, वो बनी है सनातन के प्रचार के लिए। इशिका को ये एहसास हो चुका है? हाँ, मुझे डेफिनेटली, मैंने बोला, तब भी मैंने सनातन की सत्ता के बारे में बात करी। वो सत्ता सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता नहीं थी, वो जो सत्ता थी वो ये थी कि आप अपनी पोजीशनिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करिए कि आप पैसे भी कमाएं, आप एजुकेटेड भी रहें, आपके रिलेशनशिप्स भी सुंदर रहें, और इसके साथ साथ आप उस पावरफुल पोजीशन पे आएं ताकि आप नहीं बल्कि आप पूरी सोसाइटी को एक बदलाव लेकर आ सकें। इशिका, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि यहाँ पर महाकुंभ में हर्षा रिछारिया, मोनालिसा, उसके अलावा IITN बाबा, तमाम लोग आए हैं, तो क्या इशिका भी वायरल होने के लिए आई है क्या? मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं कुंभ से बहुत ही पहले से जुड़ चुकी थी। मैं यहाँ पे तब आई थी जब यहाँ पे अभी लैंड था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी। तो मेरा कुंभ की जर्नी अभी नहीं है। और रही बात मतलब अगर मैं सनातन की बात करूं तो मैं वहाँ पे नवंबर में ही देवकीनंदन ठाकुर जी के सनातन बोर्ड से जुड़ चुकी थी। जयपुर डायलॉग्स उससे पहले हुआ था। तो वो जो जर्नी है वो तो चलती ही आ रही है। अब इशिका, ऐसा लगता है कि जो लोग आए, जो लोग वायरल हुए, कहीं ना कहीं जो सनातन की एक परंपरा है उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। वो सनातन का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा और लोग जो हैं वो हर्षा रिछारिया, IITN बाबा और मोनालिसा में उलझ कर रह गए। मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि जैसे मुझसे भी लोग आते हैं, बोलते हैं आप वेदों की बातें करें, आप श्लोक सुनाइए। मुझे लगता है हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे हैं। देखिए, महाकुंभ इतना भव्य और इतना दिव्य कुंभ है, ये हमने शायद लाइफ में कभी इससे पहले इस तरह से एक्सप्लोर नहीं करा होगा। यहाँ पे शंकराचार्य जी हैं, यहाँ पे जगत गुरु है, यहाँ महामंडलेश्वर हैं, यहाँ पे अघोरी हैं, यहाँ पे नागा बाबा हैं। हम उनसे ज्ञान की बातें करें तो सही है। अगर हम गलत जगह पे ज्ञान ढूंढेंगे तो मतलब हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तभी तो देखिए, मैंने भी गुरु मंत्र दीक्षा ली है। अगर गुरु बिन गोविंद नहीं मिलते तो सही गुरु के पास जाने के। अगर आप मुझसे सोचेंगे कि मैं उस लेवल की ज्ञान की बातें करूंगी तो वो भी गलत है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ संकल्प ये है कि मैं जब जुड़ूं तो एटलीस्ट बाकी यूथ भी आगे आए, वो भी वो प्राइड फील करे। मतलब यही है ना कि हाफ एजुकेटेड इज मोर डेंजरस देन एजुकेशन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आधी नॉलेज हमेशा से डेंजरस रहती है, और मैं कोई नहीं लगती आपको मैं वेद और पुराण बता पाऊँ। उसके लिए हमें सही गुरु की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर सनातनी एक चीज़ तो मांग ही सकता है, वो है सनातन बोर्ड, और वो हम सबको मांगने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल, महाकुंभ में आप पहुंची, कैसी आपको यहाँ व्यवस्थाएं लगी, और जिस तरह से दिव्य और भव्य महाकुंभ है डिजिटलाइजेशन के साथ है, आप क्या कहें? ये डिजिटल महाकुंभ है, और ऊपर से मुझे लगता है कि जो पहले से यहाँ पे, जैसे मैं अपने बड़ों से सुनती थी कि पहले दिन ही सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी, यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स रहती थी।
मैं इतने दिनों से हूँ, मैंने कोई सैनिटाइजेशन की, कोई वाटर क्लॉकिंग की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी, बल्कि इतने सारे सनातनी, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जितने कितने कंट्रीज़ की पॉपुलेशन नहीं होगी उससे ज़्यादा, और इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से उनको मैनेज करा है, इतने भव्य तरीके से इसकी बात करी है कि बाकी सारी कंट्रीज़ आज भारत को देख रहे हैं उस दृष्टि से कि मैनेजमेंट स्किल सीखनी है तो भारत से सीखे जाए। आपको नहीं लगता कि इस क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक केस स्टडी वर्ल्ड लेवल पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, इस बुक में गए हैं, तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश की कमान मोदी जी संभाले जोड़ी है, आपको लगता है कि ये दो जोड़ी ने कमाल कर दिया? मुझे लगता है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और सर्वप्रिय अभी तो सीएम योगी जी जिस तरह से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ब्लेसिंग हमारी जनरेशन के लिए नहीं हो सकती है। और डेफिनेटली इसके ऊपर तो केस स्टडीज़ बनेंगी। हार्वर्ड से लोग आ रहे हैं, स्टैनफोर्ड से लोग आ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि ऐसे किस तरह से कोई मैनेज कर सकता है, क्योंकि जब अब कोई श्रद्धा भाव से आता है ना, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो बस सुनना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, वो बस भक्ति में लीन होना चाहता है। उन लोगों को भी इतने सुंदर तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे देखती हूँ जगह जगह पे फायर स्टेशन हैं, जगह जगह पे पुलिस है, हर एक चौराहे पे एटलीस्ट 5 पुलिस कर्मचारी हैं वहाँ पे, वो हेल्प करने के लिए। और इतने दिन हो चुके हैं, अभी भी उन्होंने पेशेंस नहीं लूज करी है, वो चढ़ चढ़ के आगे आके आपकी हेल्प के लिए आते हैं। इट इज़ कमेंडेबल ऑनेस्टली। मतलब हम इतना यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से हम पर्सनली कितना सीख रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, चलते चलते मुझे अचानक याद आ गया, ये आंखें आपकी ओरिजिनल हैं या फिर वही मोनालिसा की तरह? नहीं, मोनालिसा की तो असली थी। मुझे लगता है उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। देखिए, मैं कुछ नहीं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे बाल रियल है, मेरी आंखें में लेंसेज लगे हैं, मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं फैशनेबल साड़ियाँ पहनती हूँ, और मैं भगवा को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखती हूँ। और मुझे लगता है कि जब हम सनातन की बात करें, जब हम साड़ियाँ पहने, जब हम सूट पहने, जब हम अपने कल्चर का प्रचार करें, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और बहुत ही प्राइड के साथ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ इशिका तनेजा, जिन्होंने बहुत तफसील से बात की और साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो है सनातन आगे बढ़ रहा है। वो यहाँ वायरल होने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि सनातन की जो एक विचारधारा है, उस सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।